हाय एंड वेलकम टू ल्यूमिनाइज फाउंडेशन। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है ईस्टर्न नागालैंड डिस्ट्रिक्ट के लिए एक डिमांड चल रही है ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी देने के लिए। तो अभी ईस्टर्न नागालैंड डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? सो बेसिकली दिस इज़ द मैप ऑफ नागालैंड। नागालैंड में ये ईस्टर्न साइड पे 6 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसको ईस्टर्न नागालैंड बोला जाता है। इसके अंदर में 6 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से आते हैं? मोन, मोकलाक, शामतोर, किफिर, ट्यूनसेंग और लोंगलेंग। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट जो हैं बेसिकली इनका जो ग्रुप है ये ग्रेटर ऑटोनॉमी की या ज़्यादा ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहा है। और इस डिमांड को लेके कई सारे बार बहुत काफ़ी डिस्कशन भी चल रहे हैं। काफ़ी ग्रुप जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत ही लंबे टाइम से फाइट भी कर रही है। तो इसी चीज़ को आज डिस्कस करते हैं। बट बिफोर वी मूव ऑन मैं आपको ये रिमाइंड कराना चाहूँगा कि हमारा एक यूपीएससी के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम प्रीलिम्स 2025 और मेंस 25, 26 और 27 के लिए 1-to-1 मेंटरशिप के थ्रू आपको प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प करते हैं, सिलेबस कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं, फुल कमिटमेंट, डेडिकेशन, डिसिप्लिन और सिंसियरिटी के साथ। तो अगर आप सिंसियरली एक सिंसियर यूपीएससी एस्पिरेंट हैं जो बहुत ही स्ट्रेटेजिक या बहुत ही अच्छे तरीके से इस एग्ज़ाम को फेस करना चाहते हैं तो आप हमें इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना नाम, अपनी प्लेस और अपने कोर्स को, जिस कोर्स को आप ऑप्ट करना चाहते हैं उसके बारे में लिख के। सो ये डिस्कस करते हैं कि ईस्टर्न नागालैंड डिस्ट्रिक्ट जो है ये ऑटोनॉमी के लिए क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले ये डिमांड क्यों है ग्रेटर ऑटोनॉमी के लिए और ये कंटेक्स्ट में या डिस्कशन में क्यों आया है? डिस्कशन में ये इसलिए आया है क्योंकि रिसेंटली नागालैंड गवर्नमेंट जो है उन्होंने बेसिकली एक फ़ाइल दी है, एक बेसिकली अपनी कमेंट देने के लिए तैयार हुए हैं जिसमें ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एक अरेंजमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक अरेंजमेंट सेट किया है ईस्टर्न नागालैंड के लिए। उसके बारे में उनकी क्या राय है वो राय अपनी भेजी है। तो बिफोर वी मूव ऑन टू दैट अरेंजमेंट और डिस्कशन ऑन दैट अरेंजमेंट हम ये बात करते हैं कि ग्रेटर ऑटोनॉमी की डिमांड क्यों आ रही है। सबसे पहले ईस्टर्न नागालैंड में 6 ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट आते हैं जो मैंने आपको बताया और ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें 7 ट्राइब रहती हैं जिनमें इंपॉर्टेंट ट्राइब ये 7 ट्राइब है: कोन्याक, खाईमैंग, न्यूनगान, चांग, संगतम, तिखेर, फोम, यिमक्यूंग। तो ये जो ट्राइब हैं ये स्टेट की 30% से ज़्यादा पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करती हैं और असेंबली में 60 में से 20 सीट्स जो हैं ये इन 6 डिस्ट्रिक्ट से आती हैं। बहुत लंबे टाइम से ये जो नागालैंड की ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट हैं ये अपने लिए एक सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसी के लिए फ़ाइट कर रही है जिसका नाम है ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन एनपो, जिन्होंने नवंबर 2010 में पीएमओ को एक मेमोरेंडम भी सबमिट किया था इसी डिमांड को लेके कि उनको अपने लिए एक सेपरेट स्टेट चाहिए। ऐसा वो क्यों चाहते हैं? क्योंकि ईस्टर्न नागालैंड में बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट डेफिसिट है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न नागालैंड जहाँ पे नागालैंड की कैपिटल कोहिमा भी आती है। एज़ कम्पेयर टू दैट वेस्टर्न पार्ट ईस्टर्न नागालैंड का डेवलपमेंट बहुत वीक है, बहुत पुअर है। इसके कारण यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि उनके हाथ में पावर ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए जिससे वो अपने स्टेट का या अपने रीजन का डेवलपमेंट कर पाएँ। 2022 में एनपो ने एक रेजोल्यूशन भी पास किया था जिसमें उन्होंने अपने लोगों को ये बोला था कि आप असेंबली के पोल में पार्टिसिपेट मत करिएगा जब नागालैंड असेंबली के जब तक आपके सेपरेट स्टेट की डिमांड ना एक्सेप्ट की जाए। हालांकि बाद में एनपो ने ये बॉयकॉट कर दिया था, ये जो बॉयकॉट का जो कॉल था या अनाउंसमेंट था उसको विड्रॉ कर लिया था क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने उनको एश्योरेंस दिया था कि हम एक ऐसा सोल्यूशन निकालेंगे जो नागालैंड की गवर्नमेंट, आपको और सेंट्रल गवर्नमेंट इन तीनों को एक्सेप्टेबल रहेगा। तब से लेके अभी तक कई राउंड हुए मीटिंग के एनपो और यूनियन होम मिनिस्ट्री के और सेंटर ने फाइनली कई मीटिंग्स करके नागालैंड गवर्नमेंट के साथ भी एक ड्राफ्ट मेमोरेंडम भेजा था सेटलमेंट का और उस पर स्टेट की नागालैंड गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन मांगी थी। तो अभी तक ये मैटर यहाँ पे रुका हुआ था क्योंकि नागालैंड गवर्नमेंट ने ये जो मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने नागालैंड गवर्नमेंट को भेजा था उस पर कोई कमेंट नहीं दी थी और इसी पे एनपो जो है वो खफा हो गया था और एनपो ने ये बोला था कि स्टेट गवर्नमेंट जानबूझ के इस पर कोई एक्शन या अपनी रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं दे रही है, उसको डिले कर रही है प्रोसेस को ताकि उनके रीजन को एक सेपरेट स्टेट ना मिल पाए। और उसी के चलते उन्होंने लोकसभा इलेक्शन का बॉयकॉट भी किया था जहाँ पे ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे ना के बराबर वोटिंग हुई थी अप्रैल के मंथ में। हालांकि फाइनली फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इस चीज़ को लेके एक्टिव हुए और नागालैंड के पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं केजी केन्ये
उन्होंने इनपो और इनयू के साथ में जो डिस्कशन हुआ था उसके बाद उन्होंने बोला कि उनकी नागालैंड की गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना केस प्रेजेंट करने के लिए अब रेडी है। तो अब ये जो मीटिंग हुई, ये जो डिस्कशन हुई और ये जो एग्रीमेंट चल रहा है, एग्रीमेंट करने की बात की जा रही है, उसके अंदर में क्या चीज़ डिस्कस की जा रही है, तो उसमें ये डिस्कस किया जा रहा है, ये डिस्कस करने के प्लान किया जा रहा है कि यहाँ पे ये जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न साइड है नागालैंड का, उसके लिए एक यूनिक अरेंजमेंट बनाया जाएगा जिसको बोला जाएगा फ्रंटियर नागा टेरिटरी, जिसमें नागालैंड के अंदर ये 6 डिस्ट्रिक्ट के लिए ये एक टेरिटरी बनाई जाएगी। नागालैंड स्टेट के अंदर ही, अलग से स्टेट नहीं बनाया जाएगा, लेकिन नागालैंड स्टेट के अंदर ही इस 6 डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक फ्रंटियर नागा टेरिटरी बनाई जाएगी, जिसके पास अपना खुद का एक लेजिस्लेचर, खुद का एक एग्जीक्यूटिव और खुद की एक फाइनेंशियल पावर होगी। इसके साथ साथ ये जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल पावर है इनके पास, ये जो रहेगी फ्रंटियर नागा टेरिटरी के पास, इसके पास अपने लोकल इश्यूज से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उनको सेटल करने की या उन पे डिसीजन लेने की, उन पे लॉ बनाने की पावर इनके पास रहेगी। ये एक तरह से स्पेशल प्रोविज़न की तरह ही है जो आर्टिकल 371A के अंदर में नागालैंड को दिया गया है। आर्टिकल 371A नागालैंड को स्पेशल स्टेट का स्टेटस प्रोवाइड कराता है, जिसके अंदर में नागा कस्टमरी लॉ को इफ़ेक्ट करने वाला कोई भी एक्ट, स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट का हो, वो डायरेक्टली उनके ऊपर, नागास के ऊपर और बाकी ट्राइब्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो ये आर्टिकल 371A की तरह ही यहाँ पे एक प्रोविज़न बनाया जाएगा। इसके अलावा एक और प्रोविज़न है ईस्टर्न नागालैंड के लिए रीजनल काउंसिल का। ईस्टर्न नागालैंड जो है, ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, ये पहले कॉमन डिस्ट्रिक्ट का पार्ट थे, पहले ये ट्यूनसेंग डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था। बात यह है कि ये जो नागालैंड स्टेट है ये 1963 में बना था शिमला एग्रीमेंट के अंदर में। जब ये 1963 में ये स्टेट बना था तो उस टाइम पे ही ये कंसर्न था, उस टाइम पे ये 6 डिस्ट्रिक्ट नहीं थे, उस टाइम पे ये एक ही डिस्ट्रिक्ट था जिसका नाम था ट्यूनसेंग डिस्ट्रिक्ट। तो ये उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट जो था ये शुरू से ही काफ़ी बैकवर्ड था और यहाँ पे ट्राइब्स जो हैं एज़ कम्पेयर टू द ट्राइब्स इन दिस रीजन, ये जो वेस्टर्न साइड पे जो ट्राइब्स रहती हैं इनके कंपैरिजन में यहाँ की ट्राइब्स बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब ये स्टेट बनाया गया था तो 10 साल के लिए ट्यूनसेंग डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पे एक अलग से काउंसिल बनाया गया था, रीजनल काउंसिल, जो यहाँ के ये जो ईस्टर्न नागालैंड वाला रीजन है इनके मैटर्स के, इनके लोकल मैटर्स पे डिसीजन लेगा और उन डिसीजंस को, और इस रीजन में जो स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट या है या एग्जीक्यूटिव पावर है या पार्लियामेंट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो डायरेक्टली नहीं लगेगी, वो गवर्नर के थ्रू लगेगी। गवर्नर देखेगा कि वहाँ पे क्या चीज़ लगाना सही है गलत है और वो चीज़ उसको उसके लोकल कल्चर के हिसाब से उसको लगाएगा। बाद में ये ट्यूनसेंग डिस्ट्रिक्ट जो है इसको ब्रेक करके 6 डिस्ट्रिक्ट बना दिया और इसके साथ साथ में ये जो ट्यूनसेंग डिस्ट्रिक्ट है ये ट्यूनसेंग डिस्ट्रिक्ट को 1963 10 साल के बाद 1973 में ये जो रीजनल काउंसिल का प्रोविज़न था ये सिर्फ 10 साल के लिए था और 10 साल के बाद ये रीजनल काउंसिल का प्रोविज़न यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो प्रेजेंटली पोजीशन ये है कि यहाँ पे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वही ट्यूनसेंग डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है वो ऑलमोस्ट सारे डिसीजन लेती है। तो इस चीज़ को ख्याल में रखते हुए ये यहाँ पे ये जो डिस्कशन चल रहा है उस डिस्कशन में एक चीज़ और ये भी चल रही है कि अभी जो ट्यूनसेंग डिस्ट्रिक्ट है, ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, इनके लिए वापस एक रीजनल काउंसिल बनाया जाए जो इस एरिया के या इस रीजन के लिए सारे मेन मैटर्स पे, लोकल मैटर्स पे डिसीजन लेगा। सो दिस वाज द इशू रिलेटेड टू ग्रेटर ऑटोनॉमी फॉर द ईस्टर्न नागालैंड रीजन। इसी से रिलेटेड एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 6 ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड वेयर देयर इज़ अ ग्रेटर डिमांड, वेयर देयर इज़ अ डिमांड फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी। तो आपको बताना है कि इन 4-5 डिस्ट्रिक्ट में से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो ईस्टर्न नागालैंड के पार्ट हैं। बिना आंसर देखे आपको आंसर कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के पोस्ट करना है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। इसी से रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन बनता है, क्रिटिकली एग्जामिन द डिमांड फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी ऑफ द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड फोकसिंग ऑन द सोशल, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल implications of the proposed frontier Naga territory arrangement. How does Article 371A relate to this demand and what are the possible challenges in implementing a regional council in the region? तो हमको यहाँ पे 2-3 चीज़ें डिस्कस करना है। पहले हमको ये डिस्कस करना है कि ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड के लिए जो ग्रेटर ऑटोनॉमी की डिमांड आ रही है स्पेशली फोकसिंग ऑन द सोशियो पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशंस जो हैं, उससे जो सोशियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट आएगा स्टेट पे
और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हमको करने पड़ेंगे। उन चीज़ों को ध्यान में रख के ये डिमांड कितनी सही या कितनी गलत है। और उसके बाद हमको सेकेंड पार्ट में डिस्कस करना है कि आर्टिकल 371A इस डिमांड से कैसे रिलेटेड है और इसको लगाने में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। तो यहाँ पे आपको इंट्रो बॉडी कंक्लूजन 3 पार्ट में आंसर लिखना है। इंट्रो पार्ट में यू विल बी राइटिंग अबाउट द ईस्टर्न नागालैंड रीजन की ईस्टर्न नागालैंड रीजन क्या है और इसकी प्रॉब्लम क्या, मेन प्रॉब्लम ये फेस कर रहा है। उसके बाद आप आएंगे बॉडी पार्ट पे। तो बॉडी पार्ट में यू विल बी राइटिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सोशो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस की यहाँ पे फ्रंटियर नागा टेरिटरी अरेंजमेंट करने में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस या इम्प्लीकेशन आएंगे। इसमें आर्टिकल 371A के बारे में बात करेंगे आप। देन उसके बाद यहाँ पे रीजनल काउंसिल की बात करेंगे आप। देन उसके बाद यहाँ पे लोकल कस्टमरी लॉज की बात करेंगे आप। देन उसके बाद यहाँ की बैकवर्डनेस की बात करेंगे आप। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आर्टिकल 371A में चेंजेस करके कैसे इन चीज़ों को रिजॉल्व किया जा सकता है वो चीज़ आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन यू विल मूव ऑन टू चैलेंजेस, जहाँ पे आप डिस्कस करेंगे कि इसको ये प्रोविज़न या ये चेंजेस करने में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। और उसके बाद आप कंक्लूजन पार्ट में आएंगे जहाँ पे आप ये लिखेंगे कि कैसे ओवरऑल क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे इस रीजन की बिना स्टेट बनाए या बिना स्टेट डिवाइड किए इस एरिया की बैकवर्डनेस को रिजॉल्व किया जा सकता है गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जॉइंट एक्शन से। So I hope this issue was clear to you. If you like the video, please do share it with your friends who are preparing for the exam. अगर आप इस लेक्चर की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे एक टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड अदर देन दैट यू कैन ऑल्सो लाइक अवर इंस्टा एंड फेसबुक पेज फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।